ज्वेलर की लाठी सरिये से पीट पीट कर हत्या। 8 दिन पहले घर आकर मारने की धमकी दी थी। सांसद बेनीवाल ने लिखा, एसपी को हटाओ। दुकान से घर लौट रहे ज्वेलरी कारोबारी की लाठी सरिये से पीट पीट कर हत्या कर दी। हमलावरों ने हत्या से पहले ज्वेलर को घर आकर जान से मारने की धमकी दी थी। ज्वेलर के भाई ने कहा, पुलिस है हत्या की जिम्मेदार। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, एसपी को हटाओ। मामला नागौर के बाजरवाड़ा इलाके का 20 जून का है। युवक को पीटने का वीडियो आज सामने आया। नागौर के पुराना बाजार करनी कॉलोनी निवासी नवीन सोनी 26 20 जून की शाम को बाजरवाड़ा में दुकान से घर लौट रहा था। रास्ते में हमलावरों ने उसको बाइक से नीचे गिराया, फिर ज्वेलर पर लाठी सरिये से ताबड़तोड़ वार किए। युवक के अचेत होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर युवक के घरवाले मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे जोधपुर रेफर कर दिया। एमडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान आज सुबह 7:30 बजे युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना पर श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट को पुलिस छावनी बना दिया गया। परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नवीन सोनी के हत्यारों को गिरफ्तार करने, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने, नवीन के आश्रित को सरकारी नौकरी देने, परिवार का भरण पोषण करने और आश्रित परिवार को एकमुश्त मुआवजा राशि देने की मांग की। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। भाई बोला, पुलिस की लापरवाही से गई जान। ज्वेलर के भाई प्रदीप सोनी और रिश्तेदार सुरेंद्र मांडन ने बताया, नवीन को मारने वाले पहले भी घर आकर धमकी देकर गए हैं। इसकी नवीन ने 12 जून को कोतवाली पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद बदमाशों ने नवीन की रेकी कर हमला कर दिया। प्रदीप ने कहा, अगर समय रहते पुलिस मामले में कार्रवाई करती तो उसके भाई की हत्या नहीं होती। उसने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। डीएसपी नारायण बाजिया ने बताया कि पुलिस ने 22 जून को दीपक चंद सोनी, पंकज सोनी, मुकेश सोनी और जीवन राम जाट को पकड़ लिया था। ये सभी नागौर के रहने वाले हैं। साथ ही फरार अन्य आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हत्या क्यों की गई, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। पंचायत नाम तो क्या करके चले गए। उसी टाइम उन्होंने मार रहा समझ के छोड़ के चले गए। 3 दिन के बाद उसकी आज मृत्यु हुई है। जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ रहा है और पुलिस प्रशासन को पहले भी इसकी एफआईआर दी रखी है 12 तारीख को। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, ये पुलिस के ऊपर सीधा निशाना है। सबको मालूम है कि भाई ये हत्या की गई है, अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। किसी न किसी बंदे का हाथ है पीछे, तभी ये नहीं हो रहा है। और पुलिस प्रशासन को सुबह से नहीं 3 दिन पहले से ही पता था कि ये इसकी मरना तय है। पुलिस ने 307 तक दर्ज नहीं की थी। 12 से 20 के बीच में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब हमारे को पता नहीं किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। अभी तक कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है कि भाई हमने 2 पकड़ लिए या 3 पकड़ लिए। अगर 3 पकड़े जाते तो सारे के सारे पकड़े जाते। कहाँ छुपे हैं। अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं होता किसी का तो पुलिस प्रशासन इनको सभी को पकड़ लेते। कोई ना कोई दबाव है, सरकार का दबाव है या कुछ भी है। सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि इन हत्यारों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाए ताकि इनको सबक मिले सभी को। आने वाले दिनों के अंदर किसी की हत्या न हो। अच्छा, 12 तारीख को जो रिपोर्ट दी थी वो मुकदमा दर्ज हुआ, केवल रिपोर्ट ही थी? वो सिर्फ रिपोर्ट दी, बोला कि हम आपको एफआईआर कॉपी ऑनलाइन होते ही दे देंगे। नहीं दी। उसी टाइम उन बंदों ने उस थाने के अंदर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट करने के बाद में घर की रेकी की, हॉस्पिटल की रेकी की, घर परिवार को खत्म करने का उन्होंने टारगेट कर रखा है। जान से पूरे घर को मारने का। उसका घर बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया। उस बंदे को खत्म किया। 25 साल के एक युवा लड़के की मौत होना कोई मामूली बात है क्या? आज उस घर में हुई है, कल हमारे घर में होगी, कल आपके घर में होगी। कितना इनको सहन कर रहे हैं। अच्छा, 20 तारीख को जो मुकदमा हुआ उसमें परिवादी पीड़ित खुद है या उसकी माता ने दी थी? 12 तारीख को दी। जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन दी थी। उसके अंदर 307 नहीं दी गई। उसके यहाँ हॉस्पिटल के अंदर बयान नहीं हुए थे।
कल जाके वहाँ बयान लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ वो होश में ही नहीं, कहाँ बयान लेंगे। आखिर वो जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा था, वो हार गया जिंदगी से। 20 तारीख वाले में भी 307 नहीं लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, स्पष्टली है उसके अंदर 307 नहीं लगाई गई। बात रखे, फिर उसका नतीजा निकले कि भाई ये दोषी है, तो खिलाफ कार्रवाई हो। और वो आपके कहे बिना ही हम समझ रहे हैं, अगर किसी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैंने दोनों नाम लिए हैं, भले पुलिस हो भले प्रशासन, सबके प्रशासन का मतलब। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उसमें उस तक पहुँचेंगे जिसने भी बदमाशी करी, चाहे वो खुद में करी हो, चाहे लापरवाही करी हो, नहीं आप साहब भी आप ये माइंड करो, हमारी जरूरत हो जाए बता दीजिए और ठीक है हमारू बात करिए। अपनी चुने डीएम साहब से मिले, उन्होंने इनको संतुष्ट किया। अब भी आपको लग रहा है कि कोई कमी है तो मैं आप भी दूर कर लो। भाई मुकदमे में 5 नामजद आपने बताया, हमने 4 धर ली, बाकी के पीछे टीमें लगी। अब आप सोचो 1 सेकंड में सारी चीजें तो आप मेरे ज्यादा समझदार, तो उसके लिए टाइम लगता है। अरे भाई बीच में मत आपके जो प्रतिनिधि हैं वो सारे सहमत हैं। 4 लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया है, लिखवाने में हो सकता है आपसे कमी बेसी उस समय रह गई हो, लेकिन इस घटना में जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई में आपका सहयोग भी चाहिएगा। अब आप कहोगे कैसे चाहिएगा? भाई कुछ घटनाओं किसी ने देखा है, कुछ लोगों ने देखा है, उनकी गवाही भी होगी। अब हमारे से कंधे से कंधा मिलाओ, उसमें बयान कराओ। मुलजिम उठाने के लिए टीमें हमने लगा रखी है, जल्दी से जल्दी हम ले आएंगे। और इस मुकदमे को, अरे भाई एक मैं खत्म कर लूं भाई, आपकी भी सुनिए मेरी भी सुनिए। केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे इसको और इसमें सजा करवाएंगे। लड़ाई केवल 1 दिन की नहीं होती है कि आप 1 दिन के लिए आ गए आप चले जाएंगे। हम लोग इसमें आखिर तक लड़ेंगे, केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे, इनको सजा कराएंगे कड़ी से कड़ी। ये हमारी मंशा है, हमारे ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तब तो हमारे साथ खड़े हो। और भरोसा नहीं है तो अपनी बात करनी बेकार है। भाई बात इतनी है, अरे नहीं भाई इतना नहीं, तेरे से बड़े चले गए, तू या तो इन बड़ों की इज्जत करना सीख। 10 आदमी चुन के गए यहाँ से, वो सारे अंदर जाके बात करके आए। भाई मेरे से भी सीनियर अधिकारियों से बात करके आए, आप यो अपने नहीं तो फिर उनकी इज्जत करो। उन्होंने कोई अंदर जाके बड़े अधिकारियों से बात करी, आपस में बातचीत हुई है, पूरी बात खुल के हुई है, वो संतुष्ट हैं। आपकी कोई 19-20 बात कोई कमी रह गई तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ। मेरा कोई आज के आज ही मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आप कहो कि 1 सेकंड में हो जाए तो आप भी मेरे ज्यादा समझ रहे हो इस चीज़ को, 1 सेकंड में नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा। अब हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, अब आप सहयोग करो तो उन बचे मुलजिमों को लाके बंद करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बिना सहयोग के नहीं हो पाएगा। देखो मैं आपको, उसे मदद की जरूरत पड़ती है। संबंधित गवाह पुलिस वाले नहीं है आप लोग, हमारे में से कुछ लोग हैं वो सामने आए कि हमने देखा है, उनके गवाहों के बयान होंगे, कोर्ट में उसी के आधार पर तो सजा होती है। अगर वाकई में इच्छा है मदद करने की कि भी इसमें सजा करानी है तो अपने में चुनो भाई किन किन लोगों ने देखा। अभी तक वो लोग भी सामने नहीं आए, है ना? इस तरीके से कर सकते हैं अपन, और बाकी अपन कमी बेसी करें। अरे भाई गवाह भी चाहिए, खाली वीडियोस नहीं होता भाई। अब यहाँ तो देखो ऐसे कर लो, मैं फाइल यहाँ ले आता हूँ, आप लोग कर लो, या भरोसा रखो मेरे ऊपर। भाई खाली वीडियो से काम नहीं होता, उसमें कुछ लोगों ने आंखों से देखा है, उनमें से लोग सामने आए कि भाई हम गवाही दे रहे हैं, हमने देखा है। अपने को उस पर काम करना चाहिए। वो है और दुकान में वीडियो लगा, इसमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अब वो जो भी है, देखो गलत मत बोलो किसी के लिए, जो भी है कोई आपस में लड़ो। मुझे इतना ही कहना है भाई। आपकी कोई और बात हो तो मेरे से बात कर लेना। साहब एक बात नहीं है, एक बात नहीं है कि 12 तारीख ने घटना हुई ने भाई वो नवीन की 12 तारीख आपने 12 तारीख की बात की, आप कहो नहीं कहो, किसी की भी लापरवाही है, भले वो पुलिस में हो प्रशासन में हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप करने की जरूरत नहीं है, इसमें लापरवाह पुर्जा इस मशीनरी में नहीं रहेगा। ठीक है, छोटा सा सवाल है, ये 12 तारीख की FIR की नकल भी नहीं दिखी थी। मेरे पास आ जाओ, मैं थाने में नकल वकल आपको सब दिला। नहीं तो उस वक्त दे देते ना। अरे आप पुरानी बात कर रहे हो जिसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, आप भी चेंज नहीं कर सकते। बीता हुआ समय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो लापरवाही बताओ, कोई कार्रवाई करा मैंने। जिसने भी लापरवाही की है, कोई हो भले हो, पुलिस में हो प्रशासन में हो, आप नहीं कहोगे तो भी हम कार्रवाई करेंगे। लापरवाही पाई गई तो 100% कार्रवाई।
लेकिन मदद के बिना नहीं होगी, सहयोग के बिना नहीं होगी। देखो आपके सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑफिसर कौन था वहाँ? यही साहब मनीष देव जी, फेल पोत रिपोर्ट मनीष देव जी दे रहे हो मेरा। ठीक है, और कोई बात है तो अभी इसको विसर्जन करो। सर सुनिए, आप ये बोल रहा है, सुनिए। नहीं, आपको कुछ भी करना है मेरे साथ चलो। आप बड़ों का बात मत बोलिए, बड़ों का आदर कर दे, इसीलिए खड़े होना चाहिए, नहीं तो नहीं बैठेंगे आप। 12 तारीख को जो हुआ था उसकी क्यों नहीं सुना? एक मिनट बात सुनो, बारह तारीख को रिपोर्ट देने गया था मैं सी साहब को, मनीष देव जी को, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला सामने पार्टी को लेकर हम लेके आए, तो वहाँ वो साहब निकल गए थे। तो वहाँ पे बैठे थे मदन गोपाल जी, उनके सामने बात हुई थी रूम में। तो उन्होंने साहब के सामने बात की, तो उन्होंने सामने वाले पार्टी को हमकी धमकी दी थी हमको कि हम तो उसको मारेंगे ही मारेंगे। मदन गोपाल जी वहाँ साथ खड़े थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने उनको परमिशन ली कि 2 दिन होंगे, परमिशन दो, नवीन आएगा बाहर गया, उसके बाद हम यहाँ पे लाके पेश करेंगे, यही बात करेंगे जो होगी। तो उसके बाद बात हुई थी ना, उसके बाद रामलाल जी आए बाद में, ठीक है ना, 14 तारीख को रामलाल जी आए। तो पहले तो सामने वाली पार्टी नहीं है, रामलाल जी सीधे बोल दिया कि आपका लड़का गलत है, कोई बात ही नहीं, कुछ नहीं, सामने वाला बोले आपका लड़का गलत है। उसके बाद वो आए, वो हमें यही बोला कि आप गलत हो, हम तो सर आस लेके निकल गए, कोई आस नहीं है हमें यहाँ पे। वहाँ पे भी बोला था कि हम तो बाहर देख लेंगे, तुमको मारेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में मैं शिवराम जी के बाद में गया था, रिपोर्ट 15 तारीख को और देने पाबंदी की, ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे सामने कंप्यूटर में टाइपिंग करके बोला था कि ये सब हो गई, तुम्हारी ऑनलाइन चढ़ गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सुबह आप आना एसपी ऑफिस में, आपको नोटिस मिलेगा। मेरे को 4 दिन से कोई नोटिस नहीं मिला उसका। उसके बाद ये सर ये घटना हो गई। अभी ये गलती किसकी है सर? ये किसकी गलती है? पुलिस के सामने बंदा ये बोल रहा है मारपीट होगी, तो फिर उससे क्या फायदा? ये गलती किसकी है? तो आप मेरी बात नहीं सुन, मैं कह रहा हूँ किसी की लापरवाही रही हो, नहीं, ये पुलिस में हो, प्रशासन में हो, किसी भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ करेंगे सर। नहीं, सारी बातें बैठ के यहाँ रोड पे निपटा लेंगे, कुछ तो टाइम मिलता है भाई, उसमें समय लगता है, इतना तो विश्वास है ना। 4 दिन से क्या हो रहा है वाला सर बहुत लापरवाही, वो जो भी बहुत लापरवाही साथ में ही थे हमारे। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो तो पूरे बहुत लापरवाही, बिल्कुल 1% साथ को नहीं। किसी की भी लापरवाही नहीं, किसी मंत्री अधिकारी की लापरवाही नहीं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें, निसंदेह कार्रवाई करें। आप नहीं कहते तो भी हम करें। अब आप कह रहे हो तो 100% उसकी जांच होगी, इसमें कौन शामिल थे क्या नहीं, नाम लेने से नहीं, जांच। ये 20 की शाम को घटना हुई थी। एक व्यक्ति को बाजार के अंदर, बाजारवाड़ा के अंदर, जो उन्होंने रिपोर्ट करवाई, उसके अंदर 5 लोगों के इन लोगों ने नाम लिखवाए थे, कुछ अन्य के नाम भी लिखवाए थे। और आज सुबह सूचना मिली हॉस्पिटल से कि उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को तो अभी तक अरेस्ट भी कर लिया है, और बाकी भी जो अन्य नाम है पुलिस ने आइडेंटिफाई सबको कर लिया है अपनी इन्वेस्टिगेशन से, और उनके पीछे अपनी टीम लगी हुई है, और जल्दी से जल्दी उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी इन लोगों ने अपने ज्ञापन दिया है, जो इन्होंने अपनी पीड़ा रखी है डीएम साहब के सामने रखी है, उन सब का निराकरण होगा। जो भी जिस भी स्तर के ऊपर कुछ गलत हुआ है तो सख्त से सख्त उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में एक शिकायत दर्ज कराई थी, परिजनों की ओर से धमकियां मिल रही, उस मामले में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं पुलिस के। उस चीज की भी जांच होगी। अगर लापरवाही पुलिस के लेवल पर है या प्रशासन के लेवल पर, जिस भी लेवल के ऊपर कोई लापरवाही है, जांच में जो चीज सामने आएगी उसके अनुसार सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।